ओम शांति 31/1/2023। आज की मुरली चिंतन। हम मोस्ट लकी बच्चे हैं क्योंकि परमात्मा हमें सम्मुख बैठकर सुना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। भक्ति का मांगने वाला संस्कार अब हम में नहीं हो सकता है क्योंकि बाप ने हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दी है। हमें कामधेनु बना दिया है। अब हम मांगने वाले नहीं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। अब हम किसी से आस नहीं रख सकते क्योंकि हमें पता है सबको फल देने वाला एक परमपिता परमात्मा है जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए हमारे मांगने के संस्कार अब समाप्त हो जाते हैं, अब समाप्त हो जाने चाहिए। हम सिखलदे बच्चे हैं, अर्थात 84 जन्मों के परमात्मा से बिछड़े हुए बच्चे हैं जो फिर हम 5000 साल बाद परमात्मा से मिल रहे हैं और उनसे राजयोग सीख रहे हैं। मनुष्य राजयोग नहीं सिखला सकते, उन्होंने सिर्फ शास्त्र बनाए हैं, वह परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। इस वक्त परमात्मा जो डायरेक्ट सिखला रहे हैं उनका फिर भक्ति में शास्त्र आदि बनते हैं। शिव बाबा आम सारी दुनिया और खास हम बच्चों को समझा रहे हैं। अब ये बेहद का ड्रामा पूरा होता है, हमें अब वापस घर जाना है। शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक, राजाओं के राजा बना रहे हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है, उसके बीज शिव बाबा हैं। गीता सुनाने वाले कहते हैं भगवान ने ये कहा था और हम कहते हैं अभी भगवान ये कह रहा है। जगदम्बा से कोई पुत्र मांगता है, कोई कहता है हमारी बीमारी दूर करो, क्योंकि इस वक्त परमात्मा हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और महालक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि श्री लक्ष्मी जी सतयुग की महारानी और धन धान्य से भरपूर है। हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं श्री लक्ष्मी जी ही 84 जन्म ले जगदम्बा बनती है। हम इस संगम पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और नए झाड़ की फाउंडेशन लगा रहे हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में भारत माता शक्ति भी है और पांडव भी हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तब और किसी का राज्य नहीं था। मनुष्य चाहते भी हैं हम उनकी राजधानी में जाएं, इसलिए श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को झुलाते हैं, प्यार करते हैं और चाहते भी हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। वहाँ कोई अप्राप्ति नहीं होती है, इसलिए श्री कृष्ण के राज्य को बहुत याद करते हैं और विष नहीं होता है, वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। अभी हम ब्राह्मण बच्चे श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब खाली आ जाएंगे। हम 21 जन्मों के लिए हाथ भर कर जाएंगे क्योंकि हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा 5000 के कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर गीता में युगे युगे लिख दिया है। ये ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें परमात्मा पत्ते पत्ते पर बैठ हुक्म नहीं करते हैं। इस ड्रामा में जो कुछ अब शूट हो रहा है वही फिर कल्प बाद चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस ड्रामा को अच्छी तरह समझना है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं और 84 जन्म लेते हैं। मठ पंथ आदि की महिमा इसलिए है क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। जैसे हर धर्म का एक शास्त्र है, वैसे देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता है। ये सबसे प्राचीन धर्म है। हमें बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। शास्त्रवादियों ने कलयुग की आयु लाखों वर्ष बताकर मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है। हमें याद का चार्ट रखना है, भोजन बनाते समय भी याद करना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। आज की मुरली का वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज की मुरली का स्लोगन, राजऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।